औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा तहिरनी फीहि मिनद्दनस वल अक़दार व सब्बिरनी फीहि अला काइनतिल अक़दार व वफ़्फ़िक़नी फीहि लित्तक़ा व सुहबतिल अबरार बिअौनिका या क़ुर्रता ऐनिल मसाकीन। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं हर रोज की दुआ लेकर। आज की दुआ में बंदा परवरदिगार आलम से दुआ मांग रहा है कि अल्लाहुम्मा तहिरनी फीहि मिनद्दनस वल अक़दार, यानी खुदाया मुझे हर तरह की कसाफत और गंदगी से पाक बना दे। इस दिन और फिर आगे बढ़कर दुआ में इरशाद हो रहा है वसब्बिरनी फीहि अला काइनतिल अक़दार, इस दिन तमाम मुक़द्दरात पर सब्र इनायत फरमा। और यकीनन बहुत ही बामारिफत दुआ है परवरदिगार आलम से जो आज के दिन मांगी जा रही है, यानी खुदाया मुझे हर तरह की कसाफत और गंदगी से पाक बना दे। यहां पर वाज़ेह हो रहा है कि कसाफतें और गंदगियां बहुत तरह की होती हैं, जिसकी वजह से यहां पर परवरदिगार आलम से दुआ मांगी जा रही है कि परवरदिगारा मुझे हर तरह की कसाफत और गंदगी से। देखिए, इंसान के कसाफत और गंदगी एक जाहिरी होती है और एक बातिनी होती है। जाहिरी कसाफत कूड़ा करकट घरों में या जो है आंगन में, गलियों में, इसके अलावा हमारे बदन की जाहिरी कसाफत जैसे कि दाढ़ी, मूंछ, बाल वगैरह सही से नहीं बनाए, इजाफी बाल, और इंसान जो है मुसलसल अपनी जाहिरी गंदगी यानी नहाकर धोकर जो है दूर कर दे। ये तमाम चीजें जो है इंसान के लिए बेहद जरूरी हैं। जहां इंसान को जाहिरी गंदगी का ख्याल रखना चाहिए, नाखून काटना, बाल बनाना, दाढ़ी बनाना, मूंछ बनाना, ये तमाम चीजें जाहिरी इंसान अपने बदन को संवारता है। ये इंसान में, ये खुद इस्लाम ने इस बात की ताकीद की है। नाखून तराशना इस्लाम में बहुत ही अहमियत का हामिल है। दाढ़ी बनाना इस्लाम में बहुत ही अहमियत का हामिल है। मूंछ बनाना, बाल बनाना, ये तमाम चीजों की तरफ तवज्जो दिलाई इस्लाम ने, ताकि हम अपने आप को आरास्ता बनाएं, संवारें, ताकि जो है मोमिनीन के दरमियान जब हम जिंदगी गुजारते हैं, माशरे में जब हम जिंदगी गुजारते हैं, तो हमारे लिए माशरे में बेहतरी के साथ पेश आना ये लाजिमी है। जहां हम अपने आप की इस जाहिरी चीज को देखते हैं तो हमारा जो है एहतराम बरकरार रखना है। इसे सेल्फ रेस्पेक्ट भी कहा जा सकता है कि इंसान अपने आप को बनाकर संवार कर पेश करे। ये किस लिए? ये परवरदिगार आलम को खुशनुदी करने के लिए है, किसी और को कमजोर दिखाने के लिए या किसी की इज्जत को पामाल और इज्जत पर हर्फ उठाने के लिए नहीं, बल्कि परवरदिगार आलम को राजी करने के लिए हो। और इसी तरीके से कसाफत और गंदगी बातिनी होती है, जिस तरीके से जाहिरी होती है। जाहिरी गंदगी जैसा कि हमने बताया अभी मिसाल के जरिए से, लेकिन बातिनी गंदगी इंसान गौर और फिक्र करे। बातिनी गंदगियों पर, इंसान की रूह पर गंदगी का असर होता है। ये बातिनी गंदगियां यानी इंसान की रूह पर, इंसान की रूह को खोखला बना देती हैं, इंसान के दिल को गंदा कर देती हैं, इंसान के दिल को कसाफत में डाल देती हैं। वो कौन से हैं? बातिनी गंदगियां क्या हैं? बातिनी कसाफतें क्या हैं? अजीजान मोहतरम, बरादरान अजीज, बातिनी गंदगियों में तमाम के तमाम गुनाह शामिल हैं, खासकर कीना, हसद, किब्र, झूठ,
ये तमाम चीजें वो हैं कि जो इंसान के रूह पर असर करती हैं, रूह को गंदा कर देती हैं, दिल को सियाह बना देती हैं, दिल को काला बना देती हैं, दिल को तारीक कर देती हैं। लिहाजा हमें जो है इन तमाम बातिनी गंदगियों से भी महफूज रहना चाहिए। जहां जाहिरी गंदगियों का ख्याल होता है, वहीं बातिनी गंदगियों से अपने आप को बचाए रखना ये इंसान के लिए बेहद जरूरी है। इसी वजह से परवरदिगार आलम से मुसलसल दुआ करनी चाहिए और परवरदिगार आलम से ये तौफीक तलब कर रहे हैं कि परवरदिगारा हमें हर तरह की गंदगी, हर तरह की कसाफत से महफूज फरमा। देखिए इसी वजह से रसूल इस्लाम से भी यह हदीस वारिद हुई है, अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान, यानी पाकीज़गी ईमान का जुज है, सफाई ईमान का जुज है। हमें ख्याल करना चाहिए पाकीज़गी का और तहारत का, ताकि हम तमाम आफात और बलियात, देखिए जाहिरी गंदगियों से इंसान बीमार पड़ जाता है, मरज में मुब्तला हो जाता है। जैसा कि आजकल के माहौल में बताया भी जा रहा है कोविड-19 के मौके पर कि इंसान अपने आप में जो है पाक सफाई का खास ख्याल रखे, अपने मकानात के इर्द गिर्द जो है सफाई का खास ख्याल रखे, ताकि इंसान इस मरज से महफूज रह सके। देखिए इस्लाम ने जिन चीजों की तरफ हमें ताकीद की है वो तमाम चीजें हमारी भलाई के लिए हैं। तो यहां पर बताया क्या है, सफाई ईमान का जुज है। जहां इंसान जाहिरी कसाफतों से महफूज रहता है तो वहां पर इंसान अमराज, बीमारियों से महफूज रहता है। जहां इंसान बातिनी कसाफतों से महफूज रहता है, गंदगियों को दूर करता है, वहां इंसान की रूह परवान चढ़ती है, इंसान की रूह परवरदिगार आलम के करीब पहुंचती है, परवरदिगार आलम से इंसान नजदीक हो जाता है। खुदाया मुझे हर तरह की कसाफत और गंदगी से पाक बना दे। इस दिन तमाम मुकद्दरात पर सब्र इनायत फरमा। दुआ का दूसरा जुमला यह है कि परवरदिगार आलम से दुआ करें, परवरदिगारा जो तूने मुकद्दर किया है उस पर सब्र अता करना, सब्र अता फरमा। मुकद्दरात, क्या तकदीर किया है परवरदिगार आलम ने, हमारे मुकद्दर में क्या किया है। इंसान के मुकद्दर में कभी आफात आती हैं, कभी मुसीबतें आती हैं, कभी बलाएं आती हैं। ऐसे मौके पर सब्र करना इंसान के लिए कमाल की बात होती है। ऐसे मौके पर आजमाइश होती है, इंसान पर बलाएं मुसीबतें दाखिल होती हैं। किस लिए? एक मर्तबा रसूल इस्लाम एक शख्स के घर पहुंचे जिसने रसूल इस्लाम को दावत पर बुलाया था। तो रसूल इस्लाम जब दावत से फारिग हो रहे थे तो उस मौके पर मौला से उसने फरमाया, रसूल खुदा से फरमाया कि या रसूल अल्लाह मेरे ऊपर कोई बलाएं नहीं आती। तो रसूल इस्लाम ने कहा कि बलाओं का आना इंसान के लिए बेहतरी लाता है। इंसान अगर गुनाहगार है तो बलाओं के जरिए से उसके गुनाहों का कफारा होता है। अगर इंसान बेगुनाह है फिर भी उस पर आफत और मुसीबतें आती हैं तो ये परवरदिगार आलम की जानिब से इम्तिहान होता है। लिहाजा परवरदिगार आलम के इम्तिहान का सबब यह होता है कि अगर इंसान कामयाब हो जाता है तो फिर परवरदिगार आलम उसे बुलंद मंजिलत अता फरमाता है। और फिर आगे बढ़कर वफ़्फ़िक़नी फ़ीहि लित्तुक़ा व सुहबतिल अबरार, परवरदिगारा मुझे नेक बंदों की सोहबत की तौफीक अता फरमा। यार बद बदतर बुवद अज़मार बद, बुरा दोस्त बुरे सांप से भी बदतर होता है। बुरा सांप तो इंसान को डसता है, उसकी जान ले लेता है, लेकिन बुरा दोस्त इंसान के जिस्म के साथ साथ इंसान के ईमान को भी खराब कर देता है। लिहाजा मौला ने फरमाया मन एआनका अला दीनिका फहुवा रफीक, मौला मुत्तक़ियान ने फरमाया तुम्हारा सबसे बेहतरीन दोस्त वो है कि जो तुम्हारे दीन की राह में तुम्हारी मदद करे। तो हमें बुरे लोगों की सोहबत से परहेज करना है। परवरदिगार आलम से दुआ मांग रहे हैं, परवरदिगारा मुझे बुरे लोगों की सोहबत से बचा और अच्छे लोगों की सोहबत में आने दे। अजीजान मोहतरम, जहां दुआएं हम परवरदिगार आलम से इस दुआओं में वारिद हुए हैं, ये हमारे लिए एक मैसेज रखती हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को संवार दे। फिर आगे बढ़कर जो है दुआ आगे
बताया जा रहा है। बेऔनिका या कुर्रत आइनिल मसाकिन, अपनी इमदाद खास से ऐ मिस्कीनों की आंखों की ठंडक। बेशक परवरदिगार आलम मिस्कीन और बेचारा जो अफराद होते हैं उनकी आंखों का ठंडक होता है। अगर कोई उसका ख्याल करे या ना करे, परवरदिगार आलम उसका ख्याल रखता है। लिहाजा इंसान किसी और के आगे हाथ ना फैलाए बल्कि परवरदिगार आलम की जानिब पलट आए कि परवरदिगार आलम ही हमारे आंखों का ठंडक है। बेबस और लाचार का अगर कोई है तो परवरदिगार आलम है। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि वो परवरदिगार आलम पर भरोसा रखे और परवरदिगार आलम से अपनी मदद तलब करे, क्योंकि वही है कि जो बंदों की मदद फरमाता है। तो आज नाज़रीन हम आपकी खिदमत में मुख्तसर से अल्फाज में आज की दुआ की तशरीह फरमाए हैं। लिहाजा उम्मीद है कि आपने जो है आप हमारे लिए भी दुआ फरमाएंगे और हमारी भी नेक तौफीकात के लिए परवरदिगार आलम से इजाफे के लिए दुआ करेंगे। आइए कल के जो दुआ की तशरीह हुई थी उसके सवालात आपकी खिदमत में हम आज पेश कर रहे हैं। तो उनमें सबसे पहला सवाल जो मल्टीपल चॉइस है उसमें जो है 4 जवाबी है। जो सबसे बेहतर है, जो सबसे अच्छा है, आप उसको इंतखाब करेंगे तो वही सही जवाब कहलाया जाएगा। तो पहला सवाल आपकी खिदमत में कि परवरदिगार आलम हमारे लिए किसको महबूब करार दे। सबसे पहला ऑप्शन अदल को, दूसरा रिश्तेदारों को और अमल को, तीसरा इंसाफ को, चौथा पहला और तीसरा जवाब सही। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं, हराम ग़िज़ा के असरात बयान कीजिए। जो सबसे ज्यादा बयान किया जाए वही जो है सही जवाब कबूल किया जाएगा। मार्क्स डिपेंड हैं आपके मुकम्मल जवाब पर। लिहाजा आप सोच समझकर गौर व फिक्र करके बयान कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। तो दूसरा सवाल है हराम ग़िज़ा के असरात बयान कीजिए। तीसरा सवाल आपकी खिदमत में हम बयान कर रहे हैं, इंसान से लोग कब नफरत करते हैं। इंसान से लोग कब नफरत करने लगते हैं, यह हमारा तीसरा सवाल है। उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से हमारे सवालात का जवाब देंगे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।